नमस्कार। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप सबों का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम अंतःपुर का कानाफूसी आज से फिर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अंतःपुर के बादशाह की विदाई हो गई थी। नए बादशाह आए तो कम से कम 100 दिन समय दीजिएगा ना, तो 100 दिन उनके अंतःपुर के उन कहानियों को, उन खबरों को टटोलते रहे, देखते रहे। अब हमें लगता है कि ये लगातार अब अंतःपुर के कानाफूसी को जारी रखना चाहिए। आपका भी लगातार जब मुलाकात होती थी तो आप कहते थे अंतःपुर के कानाफूसी पर को जारी रखिए, बहुत चाव से लोग देखते। तो आज फिर से हम अंतःपुर के कानाफूसी की शुरुआत कर रहे हैं और आज उस कानाफूसी में अंतःपुर के उस लॉबी की चर्चा कर रहे हैं, जो लॉबी उसको क्या कह सकते हैं। याद है ना कि एक बिहार के बड़े नेता कहे थे कि हम सड़क बनाएंगे तो हेमा मालिनी के गाल की तरह। सड़क तो नहीं बना, अपने सड़क गए, सत्ता से दूर हो गए। बिहार की तमाम सड़कें, जो बड़ी सड़कें हैं, अभी ओमपुरी की तरह जो है दिख रहा है। देख रहे हैं ना बरसात में क्या स्थिति है, और आने वाले समय में स्थिति और खराब होने वाला है। तो अंतःपुर में क्या चर्चा है, हेमा मालिनी के गाल से ओमपुरी के गाल तक बनने में जो चर्चाएं हैं वो हैरान करने वाला चर्चा है। तय करेगा आरा, तय करेगा देसी अंडा बेचने वाला, तय करेगा वोदका पिलाने वाला, तय करेगा शाम के समय इवनिंग वॉक में बाह डालकर चलने वाली एक लड़की के द्वारा। जी हां, अंतःपुर में चर्चा यही है कि बिहार सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभाग और उस विभाग के जो आला अधिकारी हैं, उस आला अधिकारी को देसी अंडा बड़ी पसंद है। तो जो देसी अंडा खिलाता है, अभी विभाग का सबसे बड़ा, उसको आप क्या कहेंगे, बिचौलिया है। एगो आरा का है, क्या आप कहना है। आरा वाले जहां जाते हैं वो आरा वाला जाते रहता है। पिछली एक महिला कर्मी है, जनाब जहां जहां जाते हैं वो महिला कर्मी साथ साथ जाती है। हालांकि उस पर अधिकारी की का जो पसंद है ना, थोड़ा हट के पसंद है। एक से उनका मन नहीं भरता है, 2-4-10 रहे तो चलेगा। तो एक इवनिंग वॉक के लिए अलग, मॉर्निंग वॉक के लिए अलग, और ऑफिस में साथ बैठने के लिए अलग। हालांकि आजकल कुर्सी पर नहीं बैठ पा रहे हैं जनाब, उनको बैठने में दिक्कत हो रहा है, और तब भी अंडा खाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। अब सोच लीजिए, देसी अंडा, वो अंडा में अगर दिक्कत होता है तो मुर्गी मंगा लेते हैं ऑफिसे में, कि रहे अंडा दे रोज ऑफिसे में, मुर्गी रहे यही। हालात ये है कि आने वाले समय में जनाब का गद्दी खतरे में पड़ जाए हमारे बादशाह का, तो कोई बड़ी बात नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा विभाग है जो विभाग को हमारे पुराने बादशाह जो हैं हेमा मालिनी के गाल की तरह चमका दिए थे। ऐसा विभाग था, और चर्चा ही यही होती थी कि अरे बिहार में जो है ना, कभी मौका मिले तो चलो, क्या बनाया है जनाब। एक एकदम नया
6 घंटा से शुरू हुआ और 4 घंटे तक आ गया कि 4 घंटे में हम कहीं भी पहुंच जाए। अब समझ गए ना, 4 घंटा में। लेकिन कुछ लोग की नज़र लग गई है यहाँ, और उस वजह से सम्राट भाई को परेशानी हो जाए। बरसात के बाद लोगों को अगर परेशानी हो गई, गाड़ी घोड़ा चलना मुश्किल हो गया, तो फिर बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अभी जो सिंडिकेट चल रहा है ना, 4-5 रत्न जो है सो अलग अलग तरीके का रत्न है। वो रत्न के आपसी जो खेल है, उस खेल में तो कहते हैं ना, लव एंड वार में जो है सो सब कुछ जायज है, प्यार और युद्ध में। मतलब यहाँ बिहार में जो है, आप विभाग में जितना ये सब काम कीजिएगा न, उतना आगे जाइएगा। यही चर्चा है, लूट सको सो लूट। कब परले आ जाएगा कोई देख नहीं आया है। अभी कहाँ भूकंप आया है, सब देखो कि है ना। कहीं भूकंप आ गया तब तो फिर कोई बातें नहीं है। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, एक एक मतलब बिहार के लोगों को कैसे हम काम नहीं दें, बिहार के लोगों को कैसे इससे बाहर करें। क्या जुगत है भाई, पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से बड़ा बड़ा ठेकेदार गुजरात महाराष्ट्र से ला रहा है। सरकार कहती है 50 करोड़ से कम का काम बिहार के लोगों को देंगे। ये जो है 50 करोड़ का काम ही नहीं होने दे रहा है। ऐसा ना पैकेज बना रहा है ना, 500 करोड़ 1000 करोड़ का पैकेज हो जा रहा है, 550 उसमें बिहारी नहीं। और बिहार के जो ठेकेदार लोग हैं पहले से, उनको कैसे उनको काम नहीं मिले, उसके लिए इंजीनियर को एकदम समझिए कि कनपट्टी पर जो है ना बंदूक सटा के रखता के हटाओ इसको। बस अगर अंडा पहुंचाने वाला है, इवनिंग वॉक वाली है, मॉर्निंग वॉक वाली है, तब तो आपको काम मिल जाएगा, तब आप बच गए। साथ ऑफिस ड्यूटी में अगर रहने वाली आपकी बात मान गई, वही चैनल सब है। आरा सुबह वाली गर्लफ्रेंड, शाम वाली गर्लफ्रेंड, पूरे दिन ऑफिस में रहने वाली गर्लफ्रेंड, अगर और फिर अंडा वाला, देसी अंडा वाला, ये सब 4-5 है। जिसको अगर आप मैनेज कर लिए तब तो ठीक है, तब तो काम मिल जाएगा, नहीं तो फिर काम नहीं मिल रहा है। दिमाग में यही है कि एक बार 16-17 हज़ार करोड़ का निकाल देना है, और उसमें से जो है सो अपने तरीके से अपना हिस्सा लेके निकल चलना है। मतलब पूरा जोर लगाए हुए हैं, और उसके कारण हमारा सम्राट भाई की कुर्सी खिंचक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि इस अधिकारी की वजह से जनता को अब जैसे बिजली नहीं मिलता है ना, तो रोड पर उतर आता है, वैसे ही अगर दिक्कत हो गया गाड़ी घोड़ा चलाने में, तो रोड पर उतरने में समय लगेगा। अब सब लोग सचेत हो गया है, एकदम टैक्स देते हैं, दोहरा टैक्स देते हैं, कैसे नहीं आप कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए सम्राट भाई ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। आपका कुर्सी ले लेगा वो, जिस तरीके का वो भ्रष्टाचार कर रहा है ना, कहाँ से उसके फेराम पड़ गए आप। कभी नीतीश बाबू उसको तवज्जो दिए, भले लॉबी के सहारे वो 2-4 साल पर पोस्टिंग ले लेता था, लेकिन कभी नीतीश 6 महीना से ज़्यादा नहीं रहने देते थे। उनको पता था कि कितना बड़ा कलाकार है। तो वो कलाकार को नीतीश कुमार दूसरे तरीके से टैकल करते थे, और रहा भी। लेकिन आपके समय में अचानक उसको मिल गया बड़ा पद, और उस पद पर बैठकर जो काम वो कर रहा है, सुबह वाली के साथ कुछ और, दिन वाले के साथ कुछ और, शाम वाले के साथ कुछ और, अंडा वाले के साथ कुछ और, आरा वाले के साथ कुछ और, इससे विभाग के परफॉर्मेंस पर प्रभाव पड़ रहा है। बिहार के
उस पर, उसके काम काज पर प्रभाव पड़ रहा है। और अगर वो विभाग ठप हुआ या जो परफॉर्मेंस रहा है उस विभाग का, उस परफॉर्मेंस में कमी हुई तो चलना मुश्किल हो जाएगा। सोच लीजिएगा भाई, हम सचेत कर दिए हैं।